चीन के साथ बढ़ती तनातनी के बीच अब अमेरिका ने तिब्बत का मुद्दा भी उछाल दिया है। अमेरिका ने चीनी अफसरों के वीजा पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही अमेरिका ने तिब्बत की अर्थपूर्ण स्वायत्तता की मांग भी उठाई है। अमेरिका का यह कदम वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच पहले से तनावपूर्ण चल रहे संबंधों में कड़वाहट बढ़ाने की एक और वजह बन सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि वे तिब्बत में अमेरिकी लोगों के प्रवेश का आह्वान करने वाले अमेरिकी कानून के तहत चीन में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ अधिकारियों समेत अनेक चीनी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। दरअसल पोम्पियो ने रेसिप्रोकल एक्सेस टू तिब्बत कानून के तहत चीन के अधिकारियों के एक समूह पर वीजा प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। पोम्पियो ने ट्वीट किया कि मैं पीआरसी यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के उन अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध की घोषणा करता हूं जो तिब्बत में विदेशियों की पहुंच को रोकने का काम कर रहे हैं। हम लगातार चाहते हैं कि हमारे संबंधों में पारस्परिकता बनी रहे। उन्होंने कहा कि चीन तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र TAR तथा तिब्बत के अन्य क्षेत्रों में अमेरिकी राजनयिकों तथा अन्य अधिकारियों, पत्रकारों और पर्यटकों को जाने से जानबूझकर लगातार रोकता रहा है, जबकि दूसरी ओर इसके किसी अधिकारी व नागरिक को अमेरिका में आने पर किसी भी तरह की कोई रोक नहीं है। पोम्पियो ने कहा कि इसी तरह वह चीन की सरकार व चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के उन अधिकारियों पर वीजा पाबंदी की घोषणा कर रहे हैं जो तिब्बत इलाके में विदेशियों के प्रवेश से संबंधित नीतियां बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के काम में शामिल हैं। उनका यह कदम रेसिप्रोकल एक्सेस टू तिब्बत कानून यानी तिब्बत में पारस्परिक पहुंच कानून 2018 के अनुरूप है। इसे अमेरिका में कानून के रूप में दिसंबर 2018 में मान्यता दी गई थी। यह उन चीनी अधिकारियों के अमेरिका में प्रवेश को रोकने से संबंधित है जो तिब्बत में विदेशियों के प्रवेश को रोकने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि हम तिब्बती लोगों की सार्थक स्वायत्तता के लिए, उनके बुनियादी तथा अहस्तांतरणीय मानवाधिकारों के लिए, उनके विशिष्ट धर्म, संस्कृति और भाषाई पहचान को संरक्षित रखने की खातिर काम कर रहे हैं। भारत में रह रहे तिब्बत के निर्वासित धार्मिक नेता दलाई लामा तिब्बत के लोगों के लिए सार्थक स्वायत्तता की मांग करते रहे हैं, लेकिन चीन 85 वर्षीय दलाई लामा को अलगाववादी मानता है। अमेरिका ने 1 अक्टूबर से शुरू हो रहे वित्तीय वर्ष 2021 में तिब्बती मुद्दों की खातिर $1.7 करोड़ के कोष तथा तिब्बती मुद्दों पर विशेष समन्वय के लिए $10 लाख के कोष का प्रस्ताव दिया है।